कॉन्फिडेंस तो जेब में आ जाएगा ना आपका भी। जिस दिन मुख्यमंत्री चपरासी बन जाएंगे ना, उस दिन आपका भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 3C कम्युनिज्म, करप्शन और हम क्रिमिनलिज्म पर हम कभी भी जो है। तो कहते हैं ना, करते देना है। कथनी और करनी अलग अलग चीज होती है। हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। पलटू राम कहते हैं कि क्राइम पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, लेकिन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी भी बने हुए हैं। 1000 FIR हो जाएगा, उससे हमको कुछ होने वाला है, हम डरने वाले हैं। जी हाँ, ये आवाज आपने सुना होगा। ये आवाज मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का है। और अनंत सिंह जो है अब रिहाई पर बाहर आ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर हैं। स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो है अब बाहर आने वाले हैं दुलारचंद यादव मामले में से। अब कल वो बाहर आ जाएगा ईद के मुबारक मौके पर, है ना, और सेवैयाँ खाएगा अपने चेलों के साथ। देखिए, आज की गर्मा गर्म खबर है कि पटना हाईकोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जमानत दे दी है। और ये तो होना ही था, जब मुख्यमंत्री ही आपका चपरासी हो तो जमानत में क्या दिक्कत है। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा ये 30 अक्टूबर की घटना है, पिछले साल की घटना है। और उसमें ये पिछले साल 30 अक्टूबर की घटना है ना। और उसमें बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम पर था। अनंत सिंह जदयू का उम्मीदवार था मोकामा से, और पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे। और ये जो दुलारचंद यादव है, इसकी भी बाहुबली वाली छवि रही है, इसकी भी आपराधिक छवि रही है। ये पीयूष प्रियदर्शी की तरफ से प्रचार कर रहा था और 30 अक्टूबर को इसकी हत्या कर दी गई। और दुलारचंद यादव के पोता ने FIR में लिखा कि कर्णवीर सिंह और राजवीर सिंह ने मेरे दादा को गाड़ी से खींच लिया और अनंत सिंह ने गोली मार दी। तो उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, उसमें आचार संहिता लागू थी, चुनाव आयोग भी बहुत सख्त था। तो 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। पटना के सीनियर SP खुद गए बाढ़ में, जो कारगिल मार्केट है उसमें अनंत सिंह के चुनाव कार्यालय से उसकी गिरफ्तारी हुई। तब से अनंत सिंह बेऊर जेल में था। उसने जेल से ही चुनाव लड़ा, जेल से ही आके उसने शपथ ग्रहण किया, और 2-3 दिन पहले जेल से ही आके उसने राज्यसभा चुनाव में मतदान भी किया था। उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। टिकट हमारा जेब में है, 1000 FIR हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा हमको। कॉन्फिडेंस तो जेब में आ जाएगा ना आपका भी। जिस दिन मुख्यमंत्री चपरासी बन जाएंगे ना, उस दिन आपका भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 3C कम्युनिज्म, करप्शन और हम क्रिमिनलिज्म पर हम कभी भी जो है। तो कहते हैं ना, करते देना है। कथनी और करनी अलग अलग चीज होती है। हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। पलटू राम कहते हैं कि क्राइम पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, लेकिन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी भी बने हुए हैं। तो ये बात है। देखिए, आपने सही कहा, इसलिए अनंत सिंह का इतना विश्वास रहता है। पैरोल पर छुटा था तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुख्यमंत्री उसका चपरासी है। लेकिन एक और चीज तब देखने लायक है कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं। अनंत सिंह ने कहा कि अब हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, नीतीश थे तो हम थे। नहीं, यदि आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं तो उसका तो एक वीडियो ये वायरल हुआ था कि उसने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, विधायकी छोड़ दूंगा। तो कायदे से तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था अनंत सिंह को। अब तो उसने सीधे मामला 2030 पर फेंक दिया है कि अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो फिर अनंत सिंह अपने बेटे को लड़ाएगा। जैसे पलटू राम ने अपने बेटे की एंट्री करवा दी तो अनंत सिंह भी एंट्री करवा देगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह कोई बहुत अभी इस्तीफा दे के छोड़ रहा है विधानसभा। जी देखिए, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अनंत सिंह जी ने बड़ी गाड़ी ली है, कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ है, उनके भी जान को खतरा है। कई लोग लगातार सोशल मीडिया पर खुलेआम जो है गाली गलौज कर रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। नहीं, देखिए, जब आप अपराध की दुनिया में रहते हैं तो आपके दुश्मन तो होंगे ही ना होंगे। इसी को तो गैंगवार कहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन चुका है, जिसमें 6 अपराधी थे: सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, अशोक महतो, सूरज भान और मोकामा वाला ललन सिंह। इसमें विवेका पहलवान की मौत हो गई है, तो अब 5 लोग बच गए हैं। अभी हाल में पंडारा क्षेत्र में सूरज भान और अनंत सिंह के समर्थकों में झड़प हुई है, एक पर कातिलाना हमला हुआ, बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है। सोनू मोनू तो पहले ही खून का प्यासा है ना। आपको याद होगा दर्शकों को कि पिछले साल 22 जनवरी को अनंत सिंह ने हमला किया था सोनू मोनू के गांव पर, नौरंगा जलालपुर पर, जो पचमहला थाना में पड़ता है। 100 राउंड गोलियां चली थी। उसके बाद सोनू ने धमकी दी थी कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। और ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह 34 साल का है, अनंत सिंह 68 साल का है।
तो अनंत सिंह को तो खतरा है ही, और इसी डर से उसने अभी 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। कल भी देखिएगा वो जेल से निकलेगा तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही आएगा। इससे सवाल ये भी रहेगा कि आपने सोनू सिंह की चर्चा की, कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियोज है, इसमें लगातार वो कॉल करके, वीडियो कॉल करके लोग को डायरेक्ट गाली देना, धमकी देना, और फिर जो है कार्रवाई उन पे नहीं हो पा रही है बड़ी अच्छी। किस पर नहीं कार्रवाई हो रही है? सोनू पे। अब ये कार्रवाई करना तो पुलिस का काम है, अब उसमें मैं क्या करूं? बिहार में तो देखिए बिल्कुल अपराधियों का मनोबल चरम पर है। यहाँ किसी कोई कार्रवाई हो रही है? नीट छात्राकांड में कार्रवाई हो गई, किसमें कार्रवाई हो रही है? यहाँ किसी केस में बिहार में कार्रवाई होती है? अभी सारण में ऐसा ही एक कांड हो गया तो कार्रवाई हो गई। बिहार में पूरी सरकार जो है वो माफिया चला रहा है, तो यहाँ कार्रवाई क्या होगी? जी चलिए, तो अभी आपने सुना स्पष्ट तरीके से। देखिए, पुलिस प्रशासन मस्त है, पस्त है, और अपराधी मस्त है। स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब देते हुए दिख रहे थे। अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ जाएंगे, और देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ज्यादा उनको बाहर की हवा भाती नहीं है, फिर जेल का हवा वो खोजने लगते हैं। देखते रहे सब 24। धन्यवाद।